है या जिन पर चुप्पी छा जाती है, वरना मीडिया में इस बात की चर्चा होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी केरला में गौतम अडानी के साथ सहज हो रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि केरला में इतना अच्छा बंदरगाह बना रहे हैं कि गुजरात के लोग नाराज होने वाले हैं। ऐसी गुदगुदी शायद ही किसी को नसीब होती है, वो भी उन 12 दिनों में जब देश को मिट्टी में मिला देंगे और प्यासा मार देने के जुनून की आग में जलाया जा रहा था। संयोग देखिए, उसी दिन अडानी का चेहरा एक और जगह नजर आया। दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कैरवा के कवर पर कई महीनों की पड़ताल के बाद तैयार की गई नीलिना एमएस की रिपोर्ट का मुखड़ा है कि 2018 में ईडी और सीबीआई मॉरिशस में अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अडानी के नेटवर्क के सुराग मिल गए। हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन आप कारमा खरीदकर तुरंत पढ़ें। इसके जवाब में अडानी समूह ने कहा है कि रिपोर्ट के तथ्य गलत हैं, कोर्ट की अवमानना हो सकती है। यह अडानी समूह की प्रतिष्ठा को दूषित करने का प्रयास है। फिर भी कारमा पत्रिका ने इसे छापा है और इसके अंश एक्स पर शेयर किए जा रहे हैं। हम इसके बारे में इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आप इन 12 दिनों की 2 तस्वीरों को देख सकें। फरवरी महीने में रॉयटर्स ने खबर छापी थी अडानी समूह को लेकर ही। रॉयटर्स ने लिखा था कि फरवरी में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था SEC ने भारत के कानून मंत्रालय से गौतम अडानी और सागर अडानी के मामले में जांच में मदद मांगी थी। मार्च में द हिंदू की खबर आई कि कानून मंत्रालय ने इस मामले में समन भेजने का काम गुजरात की अदालत को सौंप दिया है और अमेरिकी एजेंसी का समन ऑर्डर गुजरात के एक सेशंस कोर्ट को भेजा गया है और कहा है कि इससे जुड़े कागजात अडानी के अहमदाबाद वाले पते पर भिजवा दिए जाएं। अब इसी 12 दिनों में इकोनॉमिक टाइम्स की एक नई रिपोर्ट आई है। 26 अप्रैल की फोरम गांधी और मौलिक व्यास की यह खबर देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के अनुसार न्यूयॉर्क की अदालत में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की एजेंसी फरवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 2 महीने से भारत के सहयोग का इंतजार कर रही है। किस किस अखबार का नाम लें? हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ET, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आउटलुक, इन सब में रॉयटर्स की एक और खबर छप गई है। यह रिपोर्ट जयश्री P उपाध्याय की है। जयश्री ने लिखा है कि सेबी ने अडानी के भतीजे प्रणव अडानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और जांच हो रही है। प्रणव अडानी समूह की कई कंपनियों में निदेशक हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का संगीन अपराध है। प्रणव अडानी ने रॉयटर्स से कहा है कि वे इन आरोपों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सोचिए, अडानी समूह